हर कुंवारी लड़की को ये 8 कार्य अवश्य करने चाहिए। आपके जीवन में अद्भुत बदलाव होंगे। जो आप चाहते हैं, जो आपके सपने हैं, वो पूरे होंगे। साथ ही जानेंगे कि कुंवारी लड़कियों को क्या करना चाहिए और क्या भूल के भी नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, हर लड़की चाहती है कि उनका भविष्य अच्छा हो, परिवार खुश रहे और वो अपने सपने पूरे करें। लेकिन कुछ ऐसी भी आदतें होती है जो धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल देती है। आज की इस वीडियो में आप 8 ऐसी बातें जानेंगे जिन्हें हर कुंवारी लड़की को आज के समय में अवश्य अपनाना चाहिए। और अंत में जो आखिरी बात है ना, उसे तो आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। इसलिए वीडियो को आप पूरा अवश्य देखें। सबसे पहला जो नियम है ना, वो सुबह उठते ही आपको करना है। देखिए दोस्तों, कम से कम आप 15 से 20 मिनट बिना मोबाइल के बिताइए। आप चाहे तो प्रार्थना कीजिए, ध्यान कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। शांत बैठकर अपने पूरे दिन की आप एक योजना बनाइए, क्योंकि जब हम शांत बैठेंगे तो अपने पूरे दिन के बारे में हम सोच पाएंगे। दूसरा नियम क्या है? अपनी पढ़ाई या हुनर पर आप लगातार काम कीजिए। हर महीने कोई ना कोई आप नया स्किल डेवलप कीजिए, नया हुनर सीखिए, क्योंकि दोस्तों ज्ञान और आत्मनिर्भर आपके जीवन भर साथ देगा। एक ज्ञान और जो आत्मनिर्भरता है ना, वो ही आपके साथ रहने वाला है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने अंदर स्किल डेवलप कीजिए, ज्ञान। देखिए, कहते हैं जब आँख खुले ना तभी सवेरा हो। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है दोस्तों। हम जितना हुनर सीख पाए वो हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि एक हुनर ऐसी चीज़ है ना, और ज्ञान ऐसी चीज़ है जो आपको किसी के भी आगे हाथ फैलाने नहीं देगा। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। तीसरा क्या है? सोशल मीडिया का सोच समझकर आप इस्तेमाल कीजिए। देखिए दोस्तों, कभी कभी हम जब सोशल मीडिया को खोलते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं, तो किसी को ज़्यादा आगे बढ़ते देखते हैं ना, तो खुद में एक गलानी होने लगती है। अपने आप को हम कम समझने लगते हैं। ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि देखिए हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ खूबियाँ होती है, कुछ ना कुछ हुनर होती है। इसलिए आप अपने आप को पहचानें, अपनी खूबियाँ को पहचानें और अपनी तुलना आप किसी से भी ना करें। क्योंकि देखिए ना, आपके हाथ का जो फिंगर है ना, जो उंगली है ना, पाँचों, वो भी एक जैसे नहीं है। तो हर किसी के अंदर अपनी अपनी खूबियाँ होती है। और ये होता है जब सामने वाले को हम देखते हैं ना कि वो काफ़ी आगे बढ़ रहा है, तो हम अपने आप को कम आंकने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। जो चौथी नियम है ना, वो है अपने सेहत की प्राथमिकता देना आपको। आप अच्छा भोजन कीजिए, अच्छी नींद लीजिए, नियमित व्यायाम कीजिए, क्योंकि आपकी अपने शरीर के साथ साथ मन को भी आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। आजकल मैं देख रही हूँ दोस्तों, आजकल की जो बच्चियाँ लोग होती है ना, उनका मतलब थोड़ी थोड़ी बातों में बहुत ज़्यादा विचलित हो जाती हैं। ऐसा नहीं करना है आपको अपने शरीर के साथ साथ अपने मन को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है। कोई भी बात आपको ऐसा नहीं करना है कि वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए। जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई ऐसी बात है जो मेरे कंट्रोल से बाहर हो रही है, तो आप थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाइए, ध्यान कीजिए, अपने मन को आप स्ट्रॉन्ग बनाइए दोस्तों। जो 5वां नियम है, माता पिता और बड़ों का आप सम्मान करें। देखिए, माता पिता और हमारे गुरु हमारे जीवन के वो मार्गदर्शक होते हैं। उनसे जितना हमें सीखना चाहिए, उनसे हम जितना सीख सके, हमें अवश्य सीखना चाहिए। माता पिता के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए, क्योंकि एक माता पिता ही होते हैं जो बच्चों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। जो 6वां नियम है ना, आर्थिक बचत करना शुरू कीजिए। देखिए दोस्तों, खर्च का कोई सीमा नहीं होता है। जो हम बचाते हैं वही हमारी सेविंग होती है, वही हमारी कमाई होती है। इसलिए डेली थोड़ा थोड़ा बचत करना सीखिए। फिजूल खर्च करने से बचना चाहिए। जितने की ज़रूरत है वो उतने ही हमें खर्च करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में पैसा ही दुनिया में सब कुछ है दोस्तों। ये मैंने भी देखा है और आप लोगों को भी पता होगा। अगर आपके पास पैसा है ना, तो हर कोई आपको वैल्यू देंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी ज़ीरो वैल्यू होती है। इसलिए पैसे की खर्च सोच समझ के किया कीजिए। अगला जो बात है ना, वो है गलत संगति और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बचें। ऐसे लोगों का साथ चुनें जो आपका सम्मान करे, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे।
जल्दबाजी में या किसी के बहकावे में कोई डिसीजन आप ना लें, क्योंकि दोस्तों मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है और कोई बात है तो उसे बैठकर सुलझाया जा सकता है। अपने मन को आप शांत कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। जब भी आपका मन विचलित हो, कुछ गलत डिसीजन करने का मन कर रहा है ना, तो उस समय आप प्रभु का ध्यान कीजिए, क्योंकि एक प्रभु ही है जो आपको सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ईश्वर के प्रति आप आस्था रखिए, लेकिन कर्म करना बिल्कुल भी मत छोड़िए। देखिए, प्रार्थना करने से हमारे मन को शक्ति मिलती है, लेकिन सफलता के लिए मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका कर्म अच्छा है, कर्म आप अपने पूरे ईमानदारी से कर रहे हैं, तो ईश्वर आपको सफलता अवश्य देंगे। आप पूरी मेहनत से अपना काम कीजिए, प्रभु आपको वो देंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया था कि दीदी कुंवारी लड़कियों के ऊपर भी वीडियो बनाइए, कुंवारी लड़कियों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, मैं भी कभी कुंवारी ही थी, आज ना मेरी शादी हो गई है और ये सारे अनुभव मुझे भी पता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो से आप लोगों को अत्यधिक लाभ मिले। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए और आप लोग अपना ध्यान रखिए। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।